नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, इस समय की मौजूदा स्थिति की अगर पहले हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं पिछले 24 घंटे के दौरान से यहाँ पर असर किया है। यानी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पिछले 24 घंटे के दौरान से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों को प्रभावित किया और जिसके वजह से पहाड़ी क्षेत्र के ज्यादातर इलाके, चाहे कश्मीर के इलाके हों या फिर लद्दाख के इलाके हों, गिलगित बल्टिस्तान के इलाके हों और इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के इलाके हों, यहाँ के ज्यादातर इलाकों पर कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जबरदस्त यहाँ पर इस समय असर देखा जा रहा है और जिसके वजह से कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला और कई इलाकों पर बर्फबारी की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। और इस समय की मौजूदा स्थिति यहाँ पर देखिए किस तरीके से है। पहाड़ी क्षेत्रों पर, एक बड़े क्षेत्रों पर किस तरीके से यहाँ पर बादलों की धमाचौकड़ी के साथ साथ यहाँ पर बर्फबारी की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाए और इसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें, चाहे पंजाब का इलाका हो, हरियाणा का इलाका हो, दिल्ली का इलाका, उत्तर प्रदेश का इलाका हो, इन सभी क्षेत्रों पर एक कोहरा वाला यहाँ पर लेयर बना हुआ है, यानी फॉगी लेयर का फॉर्मेशन हुआ है और जिसके वजह से चाहे पंजाब का इलाका हो, हरियाणा का इलाका हो, दिल्ली का इलाका हो और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके हो, यहाँ पर जोरदार सर्दी का सिलसिला और इसी के साथ साथ यहाँ पर कोहरा वाली स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से लेयर यहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ पर फॉगी लेयर आप सभी के सामने है और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिण भारत के एक बड़े इलाके यहाँ पर पूरी तरीके से शुष्क हैं। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, ज्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क हैं, लेकिन यहाँ पर आप सभी को हम यहाँ पर बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से अलर्ट यहाँ पर किया गया, किस तरीके से अलर्ट वाली स्थिति है। और यहाँ पर देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों पर यहाँ कहीं ना कहीं जो सर्दी का ऑरेंज अलर्ट जिसको बोल सकते हैं, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों पर आज यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी काफी अच्छी खासी जबरदस्त सर्दी जिसको बोल सकते हैं, ये यहाँ पर दिखाई देगा। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के भी इलाकों पर तापमान गिरेंगे, बिहार के इलाकों पर तापमान गिरेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश के भी इलाकों पर सर्दी काफी ज्यादा रहेगा। लेकिन ये जो काफी ज्यादा डिपार्चरली यहाँ पर अलर्ट है, डिपार्चरली अगर अलर्ट की बात करें तो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, यानी यहाँ पर काफी भीषण सर्दी पड़ने की संभावनाएं आज बनी हुई हैं। और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य पे हालांकि हल्की फुल्की यहाँ पर बारिश जो असम और अरुणाचल प्रदेश के इलाके यहाँ पर हो सकती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें आज यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। यहाँ पर अगर हम मॉडल के जरिए समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए आज की स्थिति किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है। यहाँ पर कह सकते हैं कश्मीर से लेकर जो गिलगित बल्टिस्तान का इलाका, लद्दाख का इलाका, उत्तरी हिमाचल प्रदेश के भी इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर दिखाई दे सकती है और कई इलाकों पर कह सकते हैं बर्फबारी की एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर जो सर्दी का डिपार्चर है ये काफी ज्यादा है। और इसी के साथ साथ दूसरी तरफ अगर राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ के ज्यादातर इलाके शुष्क हैं। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें, पूर्वी भारत के भी ज्यादातर इलाकों पर सर्दी काफी ज्यादा अच्छी खासी तरीके से दिखाई दे रही। लेकिन अगले 24 घंटे की बात करें, अगले 24 घंटे के भी दौरान कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर काफी ज्यादा रहेगा। यानी अगले 24 घंटे के दौरान जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग मॉडल में देख सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश के साथ साथ बर्फबारी की एक्टिविटी ज्यादातर इलाकों पर देखा जाएगा। और यहाँ पर अगले 24 घंटे के दौरान कह सकते हैं
मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, यानी पहाड़ी क्षेत्रों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कई इलाकों पर कह सकते हैं ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी, बर्फबारी की एक्टिविटी देखी जाएगी। यानी ये जो बारिश की एक्टिविटी है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्र यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली मैदान के एक बड़े इलाकों पर कोहरा का जोरदार यहाँ पर असर रहेगा। अगले 24 घंटे के भी दौरान कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी खासी सर्दी दिखाई देगी। और यहाँ पर देखिए 5 तारीख की स्थिति, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कंटिन्यू पहाड़ी क्षेत्रों पर रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कंटिन्यू यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर बना रहेगा, चाहे कश्मीर का इलाका हो, गिली बल्टिस्तान का इलाका हो, हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी देखिए जो बारिश का दौर है यहाँ पर दिखाई देगा। पंजाब के भी जो उत्तरी वाले क्षेत्र के इलाके हैं यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर थोड़ी यहाँ पर हवाओं में परिवर्तन आने की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगा। लेकिन 6 तारीख आते आते पहाड़ी क्षेत्रों पर लगातार, जैसा कि यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है लगातार यहाँ पर बना रहेगा, और लगातार जो बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटी है पहाड़ी क्षेत्रों पर दिखाई देती रहेगी। और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर यहाँ से आने वाली सर्दीली हवाएं कहीं ना कहीं प्रभावित करती रहेंगी। और पश्चिम भारत की बात करें तो राजस्थान के भी कई इलाकों पर देखिए काफी ज्यादा ये हवाएं प्रभावित करेंगे, और जिसके वजह से अच्छे खासे तापमान गिर जाएंगे। 7 तारीख की स्थिति यहाँ पर देखिए किस तरीके से, यहाँ पर 7 तारीख की स्थिति है। उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर काफी जबरदस्त यहाँ पर सर्दी जो है देखने को मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य के अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ सिक्किम में बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटी देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ 8 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए 8 तारीख को एक और चीज आप सभी को बता दें, बंगाल की खाड़ी पर, जैसा कि मैं आप सभी को थंबनेल में बताया हूं कि बंगाल की खाड़ी पर एक नया वेदर सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वेदर सिस्टम कहीं ना कहीं दक्षिण भारत से लेकर पूरे उत्तर भारत के मौसम को बदलने वाला है, क्योंकि दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं वेदर सिस्टम हिट करने वाला है। और ये वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला है, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं देश के ज्यादातर इलाकों पर देखा जाएगा। यहाँ पर देखिए किस तरीके से 11 तारीख की स्थिति, 10 और 11 तारीख की स्थिति यहाँ पर है। दक्षिण भारत से एक सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही है, जो सीरीज कहीं ना कहीं ज्वाइंट हो रही है ये मध्य भारत और गुजरात और राजस्थान तक। और इसी के बीच में कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी पर भी वेदर सिस्टम रहेगा। हालांकि जैसा कि मैं पिछले 24 घंटे के ही दौरान आप सभी को बताया हूं कि कहीं ना कहीं दक्षिण भारत से एक सीरीज यानी एक रास्ता पूरी तरीके से क्लियर होता हुआ हवाओं का दिखाई दे रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी दक्षिण भारत से यहाँ पर बढ़ती हुई जो है मध्य भारत और राजस्थान तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और इन सभी के बीच में कहीं ना कहीं जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परिवर्तन करने वाली है। यहाँ पर देखिए 10 तारीख की स्थिति, 10 तारीख की स्थिति यहाँ पर आप सभी के सामने है। 10 तारीख को कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का परिवर्तन, एक जोरदार तरीके का परिवर्तन कहीं ना कहीं अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के कारण होगा। और यहाँ पर देखिए एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस सर्कुलेशन की वजह से कहीं ना कहीं राजस्थान में देखिए काफी ज्यादा बदलाव दिखाई देगा। कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश दिखाई देगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं अच्छी खासी यहाँ पर परिवर्तन दिखाई देगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी अच्छा खासा यहाँ पर बदलाव दिखाई देगा। और ये हवाएं कहीं ना कहीं जब काफी ज्यादा और काफी भरपूर मात्रा में पहुंचेंगी, और ये कहीं ना कहीं काफी इंटेंस बादल कह सकते हैं, काफी हाई बादल जिसको बोल सकते हैं, जो काफी ज्यादा थंडर स्टॉर्म वाले बादल होते हैं। थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाले बादल कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर हेल स्टॉर्म कह सकते हैं, पत्थर यानी कह सकते हैं, ओलावृष्टि की एक्टिविटी कह सकते हैं, इस तरीके से कंडीशन को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। यानी जो थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाले क्लाउड होते हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वही कहीं ना कहीं इन हवाओं के चलते बनता हुआ देखने को मिलेगा और काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। और इसके बीच कई इलाकों पर बरसात देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत की बात करें, तमिलनाडु से लेकर केरल के कई इलाकों पर अच्छी खासी यहाँ पर बारिश दिखाई देगी। बंगाल की खाड़ी की बात करें, अरब सागर पर एक वेदर सिस्टम यानी जैसा कि मैं आप सभी को बताया एक लो प्रेशर एरिया जिसका यहाँ पर फॉर्मेशन होने लगेगा। हालांकि ये जो वेदर सिस्टम है काफी ज्यादा नजदीक आता हुआ अपने
जो दक्षिण भारत के तटीय वाले इलाके हैं वहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख को कहीं ना कहीं कई सारी यहाँ पर चीजें बनती हुई दिखाई दे रही, कई सारे यहाँ पर वेदर सिस्टम, कई सारी यहाँ पर एक्टिविटी जो है। अगर बारिश की एक्टिविटी की बात करें तो उत्तर भारत के इलाकों की यहाँ पर स्थिति देखिए किस तरीके से है। पहाड़ी क्षेत्र से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके और मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों पर देखिए हवाओं का किस तरीके से यहाँ पर मिलना है। और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर काफी इंटेंस बादल, काफी स्ट्रॉन्ग बादल डेवलप होंगे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वाले, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं अच्छी खासी बरसात दिखाई देगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में हवाओं में जोरदार तरीके से टकराव रहेगा। मध्य प्रदेश के भी इलाकों पर टकराव रहेगा और जिसकी वजह से यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाले बादल डेवलप होंगे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो चीजें समझने वाली हैं, दूसरी चीजें ये हैं कि अरब सागर के दक्षिणी वाले भागों पर एक नया लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन हो सकता है, जो 12 तारीख आते आते कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नजदीक कह सकते हैं दक्षिण भारत की ओर। जो लो प्रेशर एरिया दक्षिणी अंडमान सागर पर रहेगा, ये कहीं ना कहीं पश्चिम की ओर मूव करेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए उत्तर भारत में ये नमी वाली हवाओं का कहीं ना कहीं पहुंचना, कहीं ना कहीं उत्तर भारत के कई इलाकों को यहाँ पर काफी जोरदार तरीके से बदल देगा, परिवर्तन करेगा। ये हवाएं काफी ज्यादा परिवर्तन करेंगे और कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी को देंगे। लेकिन यहाँ पर जो चीजें समझने वाली हैं कि ये जो वेदर सिस्टम बन रहा है, इस वेदर सिस्टम के बनने की वजह से कहीं ना कहीं जो एनर्जी है, जो नमी वाली हवाओं का यहाँ पर फ्लो है, ये अगर और ज्यादा तेज होता है तो चीजें उत्तर भारत में बैलेंस में आनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। अभी के लिए इतना ही।